शान तेरी न कम होने देंगे वतन। कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राडा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस क्लास में, और आज हम क्लियर करने वाले हैं वेन डायग्राम को। यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इसमें सिर्फ 2 कंडीशन के सवाल बनते हैं, तो दोनों कंडीशन को क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करते हैं और बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइक आप क्लास को जरूर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम को समझते हैं। इसमें वेन डायग्राम का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है, सबसे पहले आरेख को समझेंगे। आरेख का मतलब होता है आकृति, आरेख का मतलब होता है आकृति। वेन का मतलब होता है कि किसी एक फोल्डिंग टाइप में होना चाहिए, जैसे ये है, इसे वेन डायग्राम बोल सकते हैं हम। हालांकि वृत्त है, गोला है, सब चीज है, लेकिन वेन आरेख में इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। अब इस पर सवाल किस टाइप के बनते हैं, तो पहले मैं आपको इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप के मैं पहले यहाँ पर रूल लिखा दे रहा हूं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जितने टाइप का सवाल बनेगा कवर हो जाएगा पहली कंडीशन का, ठीक है। तो बिना देरी के मैं इसको नोट कर दूं। पहले ऑप्शन के हिसाब से लिख दूं या 1 2 3 लिख दे रहा हूं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहला नंबर है, मान लीजिए इस प्रकार का आरेख है, ठीक है, इस प्रकार का आरेख है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार का आरेख है, ये एक अलग है। तीसरा प्रकार का बनेगा, इसमें एक के ही अंदर है तीनों, ठीक है। चौथा बनेगा, इसमें चौथा बना लीजिए एक के अंदर दोनों, ठीक है। उसके बाद 5वां बना लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर बनाएंगे तो इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर इस टाइप से बना लीजिए, ये थोड़ा गलत बन गया, इस टाइप से बना लीजिएगा, इससे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है, इसको बना लीजिए आप। कौन सा इसमें रह गया है, इसमें रह गया है अभी एक के अंदर एक और एक खाली वाला अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 नंबर, ये 9-10 टाइप के होते हैं, ये ज़्यादा प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, ये 9 नंबर का होगा। इसमें मान लीजिए आप, मैं थोड़ा इसको सही कर दूं, ये देश की आन बान शान है, और अगर ये आ गया है, वैसे तो मैंने बोर्ड के ऊपर लगा दिया था, ठीक है, ये देश की आन बान शान है। और इस पर एक लाइन मुझे याद आ रही है, सुना दे रहा हूँ, अभी मैंने क्लास में स्टार्टिंग में भी सुनाई थी कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राडा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। और इस तिरंगे पर एक लाइन सुना दे रहा हूँ कि कभी झुकने ना देंगे ना कभी गिरने देंगे, इस देश की शान को ना कभी रुकने देंगे, हम हैं वतन के रहने वाले, हम वतनवासी इसके शान को ऊंचा करते रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रख दे रहा हूं, जिससे आपकी क्लास कंटिन्यू हो पाए। तो ये 8 प्रकार के मैंने नोट कर दिए, ठीक है। फिर जिस प्रकार के सवाल में बनेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न है, प्रश्न नोट करेंगे। आप इस प्रकार मान लीजिए क्वेश्चन में, जैसे मान लो भारत कौमा उत्तर प्रदेश कौमा एटा जिला मान लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ही है। जो मतलब डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अदर स्टेट के होंगे उसमें तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या है ये, ठीक है। अब इसका वेन आरेख कौन सा बनेगा, भारत कौमा उत्तर प्रदेश कौमा एटा का, तो समझेंगे। भारत इसमें रिप्रेजेंट करता है टोटल को, पूरे को, ठीक है। उसके बाद यूपी भारत के अंतर्गत एक राज्य है, और उसके बाद एटा इसमें डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें ना कई टाइप से सवाल बनता है, विद्यालय पर भी बनता है, उसके बाद
सब्जियों पर भी बनता है। उसके बाद बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल में लिख रहा हूँ सब्जी, दूसरा क्वेश्चन है सब्जी कॉमा आलू, आलू कॉमा बैंगन। अब इसमें आप किस प्रकार से बनाएंगे वेन आरेख? सब्जी के अंतर्गत दोनों सब्जियां आती हैं, सब्जी के अंतर्गत ये दोनों सब्जियां आती हैं ना, तो इस प्रकार से आरेख बन जाना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो ये आरेख किस में मिल रहा है आपका? ये आरेख मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो किस में बन जाएगा ये? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल से सवाल बनते हैं, इसमें कोई डीप सवाल नहीं बनता है। एक और सवाल बनाते हैं, मोस्ट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इन इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है इसमें आप लिखिए, प्रश्न में इसमें क्लियर करेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मोस्ट इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने वाला। लिखो माता कौमा पिता कौमा पुत्र। माता पिता पुत्र को कौन सा आरेख निरूपित करेगा? पहले आप लोग बताइए इसमें कौन सा बन सकता है इन ऑप्शनों में। इनमें 8 ऑप्शन दिए हैं मैंने, इनमें से कौन सा ऑप्शन बन सकता है बताइए फटाफट। मैं बता रहा हूं, देखिए समझिए आप। माता का बनेगा डायग्राम, पिता का अलग बनेगा और पुत्र का अलग बनेगा। ये तीनों अलग रहते हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि इसके पीछे हम और लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर और लॉजिक लगाएंगे तो सीधा गलत हो जाना है। पिता के अंतर्गत पुत्र नहीं आएगा, ना माता आएगी। माता के अंतर्गत पिता पुत्र नहीं आ सकते, पुत्र माता पिता के अंतर्गत नहीं जा सकता। ये अपवाद के रूप में एक अलग है, ये ऐसे ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है, तीनों अलग अलग बनता है माता पिता और पुत्र का वेन आरेख। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और है, इंपॉर्टेंट है, फिर मैं दूसरी कंडीशन का सवाल कराने जा रहा हूं इसी चैप्टर के अंतर्गत। दूसरा अगला प्रश्न है, इसमें मेढक, मेढक कौमा स्थल, स्थल कौमा मेढक कौमा स्थल कौमा जलीय जीव, जलीय जीव। जलीय जीव, स्थल और मेढक का कौन सा आरेख बन सकता है बताइए आप लोग, कौन सा बन सकता है? इनमें से ऑप्शन में से कोई भी बन सकता है, बताओ। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर पहले दिया है ना तो कमेंट में बता देना, जिससे मुझे पता पड़ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता देना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका। मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। अगर आपने मुझसे पहले बता दिया तो कमेंट में बताना प्लीज, आपसे अनुरोध है। मेढक स्थल और जलीय जीव दोनों हैं। स्थल और जल में रहने वाला मेढक एक ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों में रहता है। तो एक काम करते हैं, इस टाइप का बना लेते हैं। मेढक इसके अंतर्गत कर दे रहे हैं, सही है। मेढक अंदर आ गया, उसके बाद स्थल ये हो गया और जल ये हो गया। तो जल और स्थल दोनों में मेढक रहता है, क्योंकि उभयचर प्राणी है, उभयचर एक जीव है, जंतु है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर सवाल बन जाएंगे, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे इसमें सेकंड टाइप का प्रश्न किस प्रकार का बनता है, नोट करेंगे। इसको मैं हटा दूं, इस पर एक एक सवाल कर लें जल्दी से। इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। इस पर सवाल करेंगे तो चलो किताब से आप देख लेना, वैसे तो बन जाएगा। मैंने कुछ प्रश्न हैं जो नहीं कराए, ना तो इस पर क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, और इस पर तो करा दिया है, इस पर भी करा दिया है, इस पर नहीं कराया है, इस पर भी नहीं कराया है, इस पर करा दिया है और इस पर नहीं कराया है। कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा इन पर सवाल करा दूँ आपको, भले ही 2 मिनट लग जाए, लेकिन टॉपिक क्लियर पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। सवाल है, इस टाइप का सवाल लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, विद्यार्थी कौमा विद्यार्थी कौमा विद्यालय कौमा शिक्षक, इसको कौन सा आरेख बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा बनेगा बताओ आप। इसमें से मुझे लग रहा है कि विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी और शिक्षक दोनों होते हैं, तो इसमें यही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आप ना इस टाइप के सवाल आप किताब से चेक कर लीजिए, वेन आरेख इस क्लास के बाद किताब से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा भरोसा है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है, आप बिल्कुल सही बनाएंगे, कोई टेंशन उसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें ना सवाल बनाने पड़ते हैं तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, और आप किताब से करेंगे तो इजीली बना सकते हैं। इसके सेकंड टॉपिक को क्लियर करते हैं फटाफट से, फिर इस चैप्टर में ही 2 ही कंडीशन है, 2 ही कंडीशन पे सवाल बनते हैं, और इससे उत्तर यूपी पुलिस में, SSC 10+2 में, CGL वगैरह में, यानी हर एग्जाम में मैं कहूँ तो एक बात सीधी बादशाह में बताऊँ तो इसका हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल मिलता है, इसलिए जरूरी है कराना। आगे सेकंड टाइप का क्या है सवाल, किस प्रकार का बनता है, तो पहले मैं एक आरेख बना रहा हूं, आप लोग भी बना लीजिए, कॉपी पेंसिल लेके आप पढ़ते ही हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है,
इस टाइप का आरेख एक बना लीजिएगा जिससे सवाल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये है आपका, मान लीजिए इसमें शिक्षक हैं, क्या हैं, शिक्षक हैं, और इसमें क्या है, इसमें हैं मान लीजिए विद्यार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, और इस आरेख में है मान लीजिए इसमें मान लीजिएगा आप क्या माने, इसमें शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, प्रधानाचार्य मान लीजिएगा, प्रधानाचार्य। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार का सवाल आता है सीधा सीधा, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देता है, वो निर्देश देता है। ठीक है, और उसमें देता है कि नीचे आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक आरेख दिया गया है, जिसको पढ़ करके या अध्ययन करके इन निम्नलिखित सवालों के आंसर दीजिएगा। तो इस टाइप का वो दे देगा। इसमें आपको देखना है कि त्रिभुज के अंतर्गत जो चीजें आएंगी वो एक शिक्षक होंगे, और वर्ग के इसके वृत्त के अंतर्गत चीजें आएंगी वो विद्यार्थी हैं, और जो आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंतर्गत आएंगे वो सब प्रधानाचार्य होंगे। अब सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, प्रश्न है, कुल प्रधानाचार्य कितने हैं? केवल ऐसे लिखना, ऐसे तो धर्म संकट में गाड़ी फंस जाएगी। केवल प्रधानाचार्य कितने हैं? केवल प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य कितने हैं, ये प्रश्न है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझो। केवल प्रधानाचार्य से हमें मतलब है, तो इस आयत के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होंगे वो प्रधानाचार्य होंगे। ठीक, तो इसमें इसके अंतर्गत तो जा ही नहीं सकते, ना विद्यार्थियों में ना शिक्षक में, तो केवल रेक्टेंगल में ही रहेंगे, आयत में ही रहेंगे। 6 और 7 टोटल कितना हो गया? 6 और 7 कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13, और 13 ही क्या होगा? आंसर होगा। दैट इज सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल बेसिक से सवाल बनते हैं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो शिक्षक हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो शिक्षक हैं, समझेंगे। प्रधानाचार्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसने प्रश्न में नहीं कहा है, प्रश्न में उसने बोला ही नहीं है कि प्रधानाचार्य भी होने चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो शिक्षक हैं, तो विद्यार्थी जो शिक्षक हों, विद्यार्थी का हमारा जो आरेख है वो ये है, और शिक्षक का आरेख है वो ये है। ठीक है, अब क्या करना है, रेक्टेंगल वाले हटाने आपको, आयत वाले, प्रधानाचार्य वाले हटा दीजिएगा, इसको हटा देंगे। अब उसके बाद शेष कितने बचते हैं जो इसमें और इसमें आते हों, तो कितने आ रहे हैं? सिर्फ 10 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? आंसर होगा 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को हटा देते हैं। एक प्रश्न और है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो शिक्षक और प्रधानाचार्य भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। तो इसमें ना तीनों आरेख में वो संख्या आनी चाहिए, तीनों आरेख में 4 दिए हैं तो चारों में सब में आनी चाहिए। तो शिक्षक के अंतर्गत और आयत के अंतर्गत यानी प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों के अंतर्गत केवल एक ऐसी संख्या 4 है जो तीनों में आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, इसको मैं और विस्तार से अगली क्लास में कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शान तेरी न कम होने देंगे वतन,